क्वेश्चन समझना। 2 men and 5 boys, 5 boys can finish a piece of work in 4 days, while 3 men and 6 boys, 6 boys can finish it in 3 days. Find the time taken by one man. Find the time taken by one man to finish the work alone, and the time taken by boy चलो ये हम लोग के पास क्वेश्चन आ गया। 5 days, 5 boys and 5 boys can finish the work in 2 men, 5 boys। कितना दिन में करना? 4 days। 5 3 चलो ठीक है। देखो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास आंसर आ गया है ना, 2 आदमी और 5 लड़का, ठीक है, 2 आदमी और 5 लड़का मिलके किसी काम को 4 दिन में कर ले रहा है ना, किसी काम को 4 दिन में कर ले रहा है। और क्या बोल रहा है, जबकि उसी काम को 3 आदमी और 6 लड़का मिल जाए तो 3 दिन में कर ले रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय, अगर एक आदमी अकेला काम करे या एक लड़का अकेला काम करे तो उसी काम को कितने दिन में या कितने समय में कर लेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझ लेना, कुछ बात इसमें समझना जरूरी है। जैसे देखो, अगर हम लोग टाइम एंड वर्क का बात करते हैं, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क ना एक दूसरे का आप बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अगर मान लो कि हम लोग को कोई काम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं ना, हम लोग ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो काम कम, ठीक है ना, और हम लोग कम टाइम ले रहे हैं तो काम क्या हो जाएगा, ज्यादा। किसी काम को, एक काम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि अगर आप एक कुर्सी बना रहे हैं, ठीक है ना, एक कुर्सी अगर आप एक दिन में बना रहे हैं तो ज्यादा काम आप नहीं कर पाएंगे ज्यादा दिन, लेकिन वही तुम एक कुर्सी क्या करो, एक दिन में 2 बनाओ तो क्या होगा, ज्यादा बना पाओगे। 5 ही दिन में 10 बना लोगे, है ना। मतलब क्या हम लोग समझ रहे हैं कि अगर हम लोग टाइम ज्यादा लेंगे तो काम कम होगा, है ना, और अगर हम लोग क्या करेंगे, टाइम कम लेंगे तो काम क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। टाइम एंड वर्क में रिपीट करिए ना सर एक बार। क्या सर रिपीट करिए ना, नहीं समझ में आया। रिपीट करें आलोक, ठीक है। देखो आलोक क्या बोल रहे हैं ना कि अगर तुम किसी काम को कर रहे, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लिए कि मान लीजिए कि आप एक कुर्सी बना, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कुर्सी बना रहे हैं या फिर कोई ड्राइंग बना रहे हैं या कुछ भी। अगर आप मान लीजिए धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा समय लेके काम कर रहे हैं तो काम क्या होगा, कम हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर तुम एक दिन में एक पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है, तो 5 दिन में कितना पेंटिंग बनेगा, 5, ठीक है। वही अगर तुम एक दिन में 2 पेंटिंग बना रहे हो तो 5 दिन में कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इससे हम लोग क्या समझे, अगर हम लोग किसी काम को करने में समय अगर कम लेते हैं तो काम ज्यादा होता है ना। यस सर। क्या करते हैं, समय ज्यादा लेते हैं तो काम कम होता है। मतलब क्या, सीधा समझे तो अगर आप टाइम ज्यादा लीजिएगा तो काम क्या होगा, कम होगा। अगर आप क्या कीजिएगा, टाइम कम लीजिएगा तो काम क्या होगा, ज्यादा। आ रहा है बात समझ में? यस सर। ये तुम्हारा ना ओलंपियाड वगैरह में भी आता है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आसानी से भी हम लोग कर सकते हैं, उसका भी ट्रिक होता है। तो
फिलहाल देखो हम लोग स्कूल के लिए काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब ठीक है, देखो यहाँ पे एक दो बात और समझना। मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि हम लोग की जो लड़का होगा या फिर आदमी होगा, ठीक है ना, वो लोग हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं। चलो हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं, जैसे कि क्या, सपोज कर लेते हैं, लेट वन मैन, मान लेते हैं एक आदमी, है ना, वन मैन कैन फिनिश द वर्क, कैन फिनिश द वर्क, है ना, इन एक्स डेज। मान लेते हैं कि आदमी अकेला काम करेगा तो एक्स डेज में काम को पूरा कर देगा। इसी तरीके से मान लेते हैं क्या, एंड लेट कर लेते हैं, लेट वन क्या है, बॉय, बॉय कैन फिनिश द वर्क इन क्या हो जाएगा, वाई। लड़का क्या करेगा, वाई डेज में काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। अब देखो दोनों मिल के काम कर रहा है, यहाँ पे अलग अलग काम तो कर नहीं रहा है, दोनों क्या कर रहा है, मिल के काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ एक दिन में जो आदमी है वो कितना काम करेगा, जैसे समझो वन मैन, हम लोग बात करते हैं मैन्स वन डे वर्क, आदमी जो होगा ना वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में। देखो टोटल काम वो एक्स डेज में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, बोलो, वन बाई एक्स। वन बाई एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। उसी तरीके से हम लोग बॉय के लिए बात करते हैं, बॉयज वन डे वर्क, ठीक है। लड़का एक दिन में कितना काम करेगा बताओ, वन बाई वाई। वन बाई वाई करेगा। वेरी गुड, बोलो सबको समझ में आ रहा है ना बात, सबको आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताओ, अभी दिक्कत होगा तो आगे और दिक्कत होते जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? नो सर। चलो ठीक है, वन बाई वाई कैसे आया? क्या? वन बाई एक्स और वन बाई वाई कैसे आया? हाँ वही, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर क्या बोला जा रहा है कि आप, ठीक है, आप 10 दिन में, ठीक है ना, आप 10 दिन में 10 पेंटिंग बना ले रहे हैं, ठीक है ना, आप 10 दिन में कितना पेंटिंग बना रहे हैं, 10 दिन में बना रहे 10 पेंटिंग, तो एक दिन में कितना पेंटिंग बनाओगे? एक सर। एक बनाओगे, मतलब तुम किया क्या बताओ, किया क्या, एक दिन में 1/10, है ना, काम का 1/10 किया, 10 दिन में 10, तो एक दिन में एक, है ना, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में 1/10 पेंटिंग का 1/10 कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला, देखो बोल रहा है ना कि एक आदमी जो है ना वो किसी काम को एक्स डेज में पूरा कर ले रहा है, एक्स दिन में पूरा काम कर ले रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि एक दिन में बताइए वो कितना काम करेगा, तो जितना काम, पूरा काम का एक ही हिस्सा ना कर पाएगा एक दिन में, तो 1/x लिखे। बात क्लियर है? यस सर। ठीक। अब देखो बॉयज का वन डे वर्क कितना आ गया, 1/y आ गया, ठीक है। और आगे हम लोग चलो इसको समझते हैं। अब जरा सा देखो, ये तो एक आदमी और एक लड़का का था, लेकिन हम लोग को दिया कितना है, 2 आदमी और 5 लड़का दिया, ठीक है ना। तो अब बताओ एक आदमी एक दिन में 1/x कर रहा है, तो 2 आदमी एक दिन में कितना करेगा, 2 men वन डे वर्क, 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा बताओ? 2/x। वेरी गुड, वेरी गुड, 2/x। और 2 कितना है, 5 बॉयज है, तो 5 बॉयज कितना करेगा, 5/y। 5/y। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो क्या बोल रहा है, दोनों इस काम को करने में कितना दिन लगा रहा है, दोनों मिलकर कर रहा है, तो कितना दिन में कर रहा है, 3 days। कितना डेज में, 4 डेज। 4 डेज में, 4 डेज में, देखो यहाँ पे लिख रहा है 4 डेज, ठीक है ना, दोनों मिलकर कर रहा है तो 4 डेज में कर रहा है, ठीक है। 4 डेज में एक काम दोनों पूरा कर रहा है, जो भी काम दिया होगा, एक काम क्या हो सकता है उसको घर बनाने के लिए बोला गया होगा, तो 4 दिन में दोनों मिलकर उस क्या करता है, घर को पूरा कर लेता है, तो एक ही काम दोनों मिलकर किया ना, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखो दोनों का कितना, एक दिन का काम है, देखो 2 आदमी और 5 लड़का का एक दिन का काम है, कितना कर रहा है, 2/x कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है, 5/y कर रहा है, ठीक है ना। एक दिन में इतना कर रहा है, 4 दिन में, 4 दिन में कितना करेगा, ये 4 टाइम्स करेगा ना, बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है? देखो एक दिन में इतना कर रहा है, 4 दिन करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 डेज वर्क निकल जाएगा, हाँ या ना, आ रहा है समझ में? नो सर। नो सर, फिर से सुनिए, कोई बात नहीं।
इधर समझो, यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, चलो देखो, अगर किसी को भी दिक्कत होगा तो बताना ही। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज का, टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, देखो फिर से समझ। देखो, दो आदमी एक दिन में 2/x काम कर रहा है, 5 लड़का एक दिन में 5/y काम कर रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? Yes, sir. ये एक दिन का काम है, तो 2 दिन में कितना करेगा दोनों मिलके? क्या करेगा? दोनों काम को ऐड कर दो, दोनों साथ मिलकर कर रहा है ना, दोनों साथ मिलकर कर रहा है। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा? दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? 2/x + 5/y। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अगर हम लोग ये एक दिन में किया है, देखो एक दिन में किया है, 2 दिन काम करेगा तो क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर 3 दिन काम करेगा तो 3. 3 से मल्टीप्लाई। कर रहा है कितना दिन? 3 से मल्टीप्लाई। 4 4 days। दिन. 4 days। 4 4 days. डेज कर रहा है ना, 4 डेज कर रहा है। देखो 4 डेज कर रहा है। अब 4 डेज में जो काम है ना वो पूरा हो जा रहा है, काम जो है 4 डेज में पूरा हो जा रहा है, ठीक है ना? तो अब क्या करना है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। 2/x + 5/y = क्या हो जाएगा आपके पास? 1/4। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन के आ गया। उसी तरीके से इसका इक्वेशन डायरेक्ट बना दो, तो डायरेक्ट इसका इक्वेशन बना दो, क्या हो जाएगा? 3/x + 6/y = 1/3। 3/x + 6/y = 1/3। 1/3। बोलो सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. अभी भी किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है तो बताओ। चलो ठीक है, अब नहीं है तो आगे बढ़ो। यहाँ पर देखिए अब क्या कर सकते हैं आप, देखिए 1/x को a मान लीजिए, 1/y को b मान लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी, और लीनियर इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करके आंसर लाइए जल्दी से। सर 1/x अब 18 बोलो है सर। क्या? सर एक आदमी का एक दिन का काम सर 18 डेज है। अच्छा, बना भी लिया, गुड। यस। कितना 18 डेज आया है देख लेते हैं एक बार। 18 and 36 36। किसका है? अभिजीत बोल रहा है क्या अभी? नहीं सर, राहुल बोल रहा है। राहुल। नंबर 37। उतना ही आ रहा है सर. 18 डेज और 36 डेज है ना? Yes, sir. गुड गुड गुड। चलो आपका कितना आया अदिति? सर वही आया है। गुड। 18. सबका आ गया? बताओ सबका आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो टाइम एंड वर्क समझ गए ना कैसे बनेगा? अब जरा सा ध्यान से देखो, सीधा सा एक चीज हम बताए थे, याद करना क्या। यहाँ पर देखो टाइम का बात किया गया, देखो वर्क, वर्क और टाइम हम क्या बोले थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे एक दिन का बात किया था, एक दिन क्या हो गया? टाइम। तो देखो काम कहाँ चला गया? 1/x में चला गया, हो गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस इस बात को भी ध्यान रख के बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क का ही लेते हैं ताकि और आपका थोड़ा क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, आज फिर मुझे बोलना गैलेक्सी 7 प्रो, आप जो भी हो अपना नाम लिखो या फिर नाम अपना बता दो। आप ऑडियो ऑन कीजिए, अपना नाम बता दीजिए। गैलेक्सी 7 प्रो। आप जो भी हो अपना नाम बताइए। देखो जो भी है ना, गैलेक्सी सर बोल रहे हैं, नाम एक बार बता दो, ठीक है? नाम बता दीजिए आप अपना जल्दी से। तो बनाओ जल्दी से।
चलिए बनाइए जल्दी से। सर 70 and 140 सर 17 और 70 और 140। अच्छा तो 70 ठीक है गुड। ये राउत है यस सर। गुड। यस सर 70 and 40 140। सबका आ गया ना। यस सर। अब देखो कितना तुम्हारा काम आसान हो गया था, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इतना आसान से अब बन जाएगा। जब हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट जो था ना वो सीख गए, कॉन्सेप्ट सीख गए तो काम हो गया। क्या करना है, मैं आदमी का मेंस वर्ग को क्या मान लेंगे हम लोग, है ना। मेंस वर्ग को क्या मान लेंगे एक्स, और क्या हो जाएगा बॉयज का क्या मान लेंगे, है ना। हम लोग कर लेंगे वाई डेज में पूरा करता है, एक्स डेज में और वाई डेज, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा वर्ड्स में ज्यादा अच्छे से लिखना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 आदमी के लिए बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/x, और तुम्हारे पास 12 बॉयज के लिए तो 12/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, है ना पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 6/x प्लस क्या हो जाएगा 8/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7। बस इसी को तो सॉल्व कर देना है, हाँ या ना। यस सर। काम खत्म हो गया, गुड। सबका बन गया, बोलो किसी को दिक्कत है क्या। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत है तो बोलो, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। नो सर। बहुत लोग हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, जिसका अंकित बहुत कोई। चलो बोल तो रहे सर। कितना। सब बोल तो रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, अगला क्वेश्चन तुम्हारा इस पे है ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड 8 मीटर स्क्वायर when its length is reduced by 5 meter and breadth is increased by 3 meter। अच्छा इसके ऊपर वाला हम बता देते हैं, इसको तुम लोग बना लो। क्वेश्चन नंबर सर। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 38। अच्छा सबके पास बुक है क्या, फिर क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, सबके पास बुक है। तो मेरे पास है सर, बाकी का पता नहीं। ठीक है हम सबसे पूछ रहे हैं, रहने दो बताने। किसी के पास अगर बुक नहीं है तो बताओ, फिर क्वेश्चन लिखेंगे तब। नहीं है सर। नहीं है, चलो चलिए क्वेश्चन है क्या आपके पास 37 है, ठीक है। The length of a room exceeds its breadth Yes. by 3 meters. The length is increased by the length is by 3 meters. And breadth क्या भाग गया फिर से। decreased by 2 meters. The area remains the same. The area remains the same. Find the length and breadth of the room. Find the length and breadth of the
चलो हाँ बताओ कितने इनसे बन जाएगा। सर लेंथ 15, ब्रेड 12 है। राहुल का, राहुल जवाब दिया ना ये। यस सर। बाकी लोग जल्दी से बताओ। सर उतना नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो हम लोग देख लेते हैं तब, ठीक है। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the room be x meter and y meter। मान सकते हैं ऐसा, बोलो हाँ या ना। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छा दिखे। इसको कर लेते हैं x। क्लियर है, बोलो ठीक है ना। यस सर। तो अब बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। एक्स वाई स्क्वायर यूनिट मतलब मीटर स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, एक्स वाई स्क्वायर। क्या आंसर According to 215? question पे आ जाओ। The length of a room exceeds its breadth by 3 मीटर। बोल रहा है क्या लेंथ जो है ना वो ब्रेथ से 3 ज्यादा है। तो लेंथ तुम्हारे पास है क्या y और ब्रेथ क्या है तुम्हारे पास x। अब जरा सा देखो, अभी ये सही नहीं है, इसमें क्या करना है पहले। The length of the room exceeds its breadth। लेंथ जो है ना ब्रेथ से 3 ज्यादा है। क्या माने थे आप, लेंथ को x माने ना और इसको y माने। देखो लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 ज्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, -3 की +3। +3। +3 गुड। अब देखो बराबर हो गया, 3 ज्यादा था है ना, लेंथ 3 ज्यादा था, इसमें 3 जोड़ दिए, दोनों का क्या हो गया आपस में बराबर। ये तुमको एक इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। चलो कांग्रेचुलेशन, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर। लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दे और ब्रेथ को क्या करे 2 मीटर घटा दे। तो बढ़ा दो, जैसा बोल रहा है कर दो, है ना। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, तो हम लोग लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दे रहे हैं। लेंथ क्या था बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, तो x + 3 है ना। और क्या बोल रहा है, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, ब्रेथ को 2 मीटर घटा दीजिए आप, तो ब्रेथ को 2 मीटर घटा दीजिए, है ना। चलो अब देखो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, बोल रहा है एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एरिया रिमेन्स द सेम। तो एरिया क्या है आपके पास एक्स वाई, बोलो हाँ या ना। आ रहा है बात समझ में। यस सर। ये तुम्हारे पास दूसरा इक्वेशन आ चुका है, क्लियर है। यस सर। सॉल्व कर दो ना फिर इसको, देखो खत्म बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको देखो तो x - y = 3, क्लियर है पहला। इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा x * y, x को करो तो माइनस क्या हो जाएगा 2x, इसको इंटू करो तो क्या हो जाएगा 3y, इसको इंटू करो तो क्या हो जाएगा -3 + 6 = xy, ठीक है। Yes, sir. अगर हम यहाँ से डायरेक्ट काट दे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। नो सर। ठीक है, देखो ये xy हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं, क्यों काट दिए भी समझ लेना, अगर दिक्कत है तो। प्लस में दोनों साइड -xy होता और ऑलरेडी कट जाता, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा सा देखो हम इसको क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए इधर जाएगा ना, हम ऐसे लिख रहे हैं 2x क्या लिख रहे हैं -3y = -6y, -6, क्लियर है। सर +6 सर। नो सर -6 सर। देखिए हम इसको लेके गए इसको, तो देखो ये -2 इधर गया तो +2 हो गया और +3 इधर गया तो -3 हो गया, ये अपने जगह पे है, बस इसको क्या किया आगे पीछे लिख दिए, क्लियर है। डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया है 2 लीनियर इक्वेशन, जल्दी से सॉल्व करके आंसर लाओ, जिसका जिसका नहीं हुआ जल्दी करो। सर x का 15 और y का 12। x का कितना आया है 15 y का 12। चलिए और लोग जल्दी से बनाइए अपना।
अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताना। किसी को दिक्कत है तो माइक ऑन करके जल्दी से बोलना। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा गुड। सर 15 मीटर और 12 मीटर आ गया सर। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी से बोल दो और भी लोग, तो हम आगे बढ़ जाएंगे फिर। तब तक हम कोई बैठो मत, क्वेश्चन हम एक बोर्ड पे लिख रहे हैं, उनका हो गया नहीं। आ गया सर। ठीक है हेलो। When its length is reduced by 5 meters, by 5 meters and breadth is increased by full stop. If we increase the length by 3 meters, if we increase the length increase the length by 3 meters and breadth by 2 meters. The area is increased by 74 meters. Area increased by 74 meters square. Find the length and breadth of rectangle. जल्दी से बना लो। Sir, length 19 centimeter and सर breadth ब्रेथ आया 10. 10 मीटर, लेंथ 19 और ब्रेथ 10 मीटर है। लेंथ आया है 19 ना। Sir. हाँ ब्रेथ 10 आया। Yes, sir. ठीक है सही है बिल्कुल। हो गया सबका? सौरभ है क्या क्लास में? सौरभ नहीं है आज? अमन अली है? हो गया ये वाला? जल्दी से बताओ। सर आ गया। क्या आंसर आ गया? यस सर। सबका सबका बोलो। किसी को डाउट है क्या? जल्दी से बता दो। किसी को डाउट है? किसी को लगता है ऐसा कि बना के बता दें? नो चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलो
लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इसका इक्वेशन लिख देते हैं फिर से। देखो यहाँ पे भी क्या करना, लेंथ को क्या कर लो, x मान लो, ब्रेथ को y मान लो, है ना, y मीटर, है ना, मीटर मान लो। एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो XY जाएगा स्क्वायर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीटर। अब बताइए क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर। देखो एरिया जो है ना वो 8 मीटर स्क्वायर घट जाता है। कब घट जाता है, तो जब व्हाट क्या है, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर, लेंथ को रिड्यूस कर दिया X जाए, - 5 5 कर दिया जाए, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, मतलब Y क्या, + 3 कर दिया। तो ये तुम्हारा सॉल्व करने से पहला इक्वेशन मिलेगा, है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है कि तुम्हारा द एरिया इज इंक्रीज बाय 74 मीटर, मतलब क्या एरिया जो है वो 74 मीटर बढ़ जा रहा है। कब बढ़ जा रहा है ये, तो तुम्हारा क्या बोल रहा है, बीच में इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, मतलब क्या लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेथ को कितना इंक्रीज कर दिया जाए, 2 मीटर, मतलब y + 2 कर दिया जाए। आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबका बन गया, इसको यहीं तक इक्वेशन लिख ली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो किसी को भी अगर दिक्कत हो ना तो बता देना, पूछ लेना, ठीक है ना, झिझकना मत, ठीक है। सीखने के लिए सब कोई बैठे हम लोग। चलिए दूसरा करते हैं, ठीक है ना, दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 41 रेलवे टिकट वाला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5 लाइन। ये क्या बोल रहा है कि अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, हाफ टिकट फुल टिकट सबको पता है ना। सर बचपन में हम लोग सबको ट्रेन में चढ़े हैं तो हम लोग को पता है कि हाफ टिकट हम लोग का लगता तो बस कॉस्ट हाफ एंड ऑफ द फुल फेयर, हाफ, ये वाला यहाँ दिख रहा है, हाफ ऑफ द फुल फेयर, half the full fare and the reservation charge, reservation charge, ठीक है, हम शॉर्ट में जल्दी से लिख रहे हैं, ठीक है। reservation charge is same on half ticket and full ticket. So, one reserved first class passenger, one reserved the first class passenger ticket from Mumbai to Delhi, Mumbai to Delhi cost rupees 4150, while on one full and one half ticket cost rupees 6255. What is the basic fare and the reservation charge? Sir, reservation charge rupees 60 and full fare charge rupees 4090. 4090. यस सर आ गया। चल सबका
तो यही होना भी चाहिए, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी से हम इधर क्वेश्चन लिखे। बना दीजिए। आंसर नहीं आ रहा है सर, बना दीजिए ना। बना दे। सर एक बार बता दीजिए। ओके, एक बार समझाते हैं पहले, फिर उसके बाद बताते हैं। क्या बोल रहा है ना कि रेलवे में आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अगर टिकट लेते हैं ना, तो आपके पास दो ग्रुप बांट दिया गया है कि 12 साल या कुछ है उससे कम का अलग लगता है, और उसके ऊपर का अलग चार्ज लगता है ना, 12 प्लस का अलग चार्ज लगता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि इस कैटेगरी में क्या किया जाता है, टिकट बेसिक फेयर, मान लो बेसिक कुछ फेयर होगा, तो बेसिक फेयर का यहाँ पे आधा लगता है। अगर मान लो यहाँ पे 100 रुपया लग रहा है बेसिक फेयर, तो यहाँ पे आधा लगेगा 50 रुपया। प्लस क्या होता है, इस पे कुछ रिजर्वेशन चार्ज लगता है, ठीक है ना। रिजर्वेशन चार्ज मान लो जो भी हो 10 रुपया 20 रुपया, तो रिजर्वेशन चार्ज अगर यहाँ जो लग रहा है वही रिजर्वेशन चार्ज यहाँ पे भी लगेगा। रिजर्वेशन चार्ज में कोई अंतर नहीं, सिर्फ बेसिक फेयर में आधा लग रहा है। तो आपको उसके बाद इक्वेशन दिया गया है। चलो इसमें लेट करना होता है क्या कि हम लोग रिजर्वेशन चार्ज को और बेसिक फेयर को मान लेते हैं अलग अलग, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। सब कोई लिख लिए हैं, देख लिए अपना। चलो देखो, आसानी कहाँ से होगा ना, हाफ टिकट से स्टार्ट करो तो आसानी होगा। बेसिक फेयर हाफ टिकट का एक्स मान लो, लेट द बेसिक फेयर ऑफ हाफ टिकट टिकट डी एक्स। अब बताओ, अगर बेसिक फेयर हाफ टिकट का एक्स है, तो बेसिक फेयर ऑफ फुल टिकट कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो हम लोग समझ गए बेसिक फेयर ऑफ फुल टिकट क्या हो जाएगा? 2x। अब और एक लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, एंड रिजर्वेशन चार्ज ऑफ टिकट। ये तो फुल टिकट और हाफ टिकट में रिजर्वेशन चार्ज सेम लग रहा है ना, तो क्या करते हैं, रिजर्वेशन चार्ज को मान लेते हैं क्या, रुपीज वाई मान लेते हैं। ये क्या है, रुपीज। तो हम लोग क्या कर लिए, वाई मान लिए। अब चलो क्वेश्चन पे हम लोग अपना वापस से आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कि देखो ये काम तो हो गया, देखो रिजर्वेशन जो भी है सेम ऑन द फुल टिकट एंड फर्स्ट क्लास। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन हुआ टिकट का, कहाँ से हुआ, तो मुंबई से दिल्ली का हुआ, ठीक है ना। कितना लगा, तो 41 + 50 लगा। तो जरा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, इसमें क्या ये फुल टिकट है, सही बात है फुल टिकट है। तो टिकट जो बना होगा उसमें क्या लगा होगा, बेसिक फेयर, है ना, बेसिक फेयर प्लस क्या लगा होगा, रिजर्वेशन चार्ज। तो बेसिक फेयर कितना है फुल टिकट का, बताओ। बेसिक फेयर फुल टिकट 2x रुपीज 2x। हाँ 2x है, वेरी गुड। मतलब क्या 2x है, और रिजर्वेशन चार्ज कितना है, y। तो 2x + y मिलके कितना रुपया ले रहा है, 4150। 4150 ले रहा है। ये पहला काम खत्म हो गया ना हम लोग का, एक टिकट का हम लोग कर लिए। दूसरा टिकट पे आ जाते हैं हम लोग जल्दी से, अपना दूसरा टिकट पे। दूसरा टिकट के लिए बताओ क्या होगा, तो दूसरा टिकट क्या बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x + y = 6255। वेरी गुड। वन फुल टिकट है, वन हाफ टिकट है, वन हाफ है। चलिए फुल टिकट पे क्या होगा, बेसिक प्लस क्या लगेगा, बेसिक लगेगा प्लस क्या लगेगा, रिजर्वेशन। बेसिक लगेगा प्लस क्या लगेगा, रिजर्वेशन। तो यहाँ पर बेसिक कितना है आपके पास, बताइए। बेसिक 2x 2x है, रिजर्वेशन कितना, y बेसिक कितना, x रिजर्वेशन, y। सबको जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। टोटल कितना है, तो देखो ये कितना हो गया, 2x + x 3x + 2y। 2y = 6255। देखो दो तुमको इक्वेशन मिल गया, सॉल्व करके आंसर लाओ जल्दी। सर एक्स का 4090 और वाई का 60। हाँ 60 और एक तो 490 आया है। यस सर, सबका हो गया, 4090। आगे बढ़ जाए। सबका हो गया तो बताओ, आगे बढ़ जाएंगे। बेसिक आ गया तुम्हारा, फुल भी आ गया।
हो गया ना सबका? यस चलो आगे बढ़ जाते हैं। बस ऐसे करके आपको सीखना होगा। अब देखो हम लोग एज का प्रॉब्लम पे आ गए हैं। एज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा ना, अब हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक है? चलो। देखो एज का एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो बोल रहा है क्या, 5 years hence, देखो hence लिखा जाए या आफ्टर लिखा जाए, ठीक है ना? तो वो सब कहाँ चला जाता है, पास्ट में कि फ्यूचर में? बताओ, नो आइडिया। फ्यूचर में। फ्यूचर में, गुड। अगर हम लोग हेंस लिखे, आफ्टर लिखे, ये सब तुम्हारा क्या हिंट भी दे दिए थे आफ्टर वाला। तो बोल रहा है 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son. 3 times the age of his son. 5 years ago, full stop. 5 years ago. 5 साल पहले. The man was 7 times. 7 times as old as his son. Find their present age. Find their present. अभी का बोलो का वर्तमान मतलब प्रेजेंट का एज बताइए क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत ही आसान। इसमें करना क्या होगा, हम लोग को लेट करना होगा। मान लेते हैं कि वो लोग का प्रेजेंट एज कुछ होगा, ठीक है ना? तो लेट कर दो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, ठीक है ना? अभी मान लेते हैं कि पिताजी जो होगा, फादर होगा, उसका एज क्या होगा, x years होगा, है ना? और एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y years, और बेटा का एज कितना होगा, y years होगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं अभी प्रेजेंट। तो अब चलो चलते हैं पहले 5 साल पहले, पीछे जाते हैं। पहले 5 साल पीछे जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं 5 years ago। 5 years ago, 5 साल पीछे चले गए, ठीक है ना? हम लोग पास्ट में चले गए, हिस्ट्री में चले गए। चलिए, तो 5 साल पहले का बात तुम खुद सोचो। आज अगर तुम्हारा एज 15 साल है, तो आज से 5 साल पहले जाने के लिए आप क्या कीजिएगा, अपने एज में 5 साल घटाइएगा। सही बात है ना? 5 years को सब्ट्रैक्ट करोगे तब ना 10 साल हो जाएगा तुम्हारा सब्ट्रैक्ट। तो ये लोग का अगर तो फादर एज कितना होगा, फादर एज कितना होगा 5 years को बताओ तो? x था तो x माइनस 5 years, बोलो हाँ या ना? बोलो। और सन एज कितना होगा 5 साल पहले, तो y माइनस 5 years, बोलो हाँ या ना? बोलो। सही बात है, बोलते जाओ। यस सर। यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है ना? यस सर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, 5 years hence, पहले अगो वाला करें। तो 5 years ago द मैन was 7 times as old as his son। बोल रहा है क्या, आदमी जो था, ठीक है ना, आदमी जो था अपना बेटा से 7 साल 7 टाइम्स बड़ा था, है ना? 7 टाइम्स बड़ा था। तो फादर कितना है, x माइनस 5 है। और इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा बताओ तो? अभी ये 7 into 7 तो इसको अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो दोनों बराबर हो गया। ये 7 गुना बड़ा था,
इधर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है ना? चलो इसको सॉल्व Yes, करते sir. हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, x X minus 5 इक्वल टू 7y 7y minus 35. एक साइड लिया, x X minus 7y. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस। minus 30. क्लियर है ना? ये पहला इक्वेशन हम लोग का बन के तैयार। अब चलो चलते हैं फ्यूचर में, 5 साल बाद क्या होगा, ठीक है ना? तो हम लोग चलते हैं 5 इयर्स हेंस, 5 इयर्स हेंस, 5 साल के बाद क्या होगा? तो फादर एज कितना होगा 5 साल के बाद, बताओ। X plus 5 year. फादर्स एज क्या हो जाएगा, x प्लस X 5 plus 5. और सन्स एज क्या होगा इस समय, Y plus 5. y प्लस 5 इयर्स। बेटा का एज होगा, अभी का एज से 5 साल बढ़ जाएगा, ठीक है ना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात करें। क्या बोल रहा है, 5 इयर्स हेंस अ मैन एज विल बी, है ना, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो पहले इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, अब बताओ। ये बोल रहा है कि ये 3 गुना हो जाएगा, है ना, मैन विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, अपने बेटे के उम्र से 3 गुना बड़ा होगा फ्यूचर में। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, बताओ। सन में 3 से इंटू करेंगे सर। हाँ, सन में 3 से इंटू करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 गुना बड़ा है। तो अगर आप इसमें 3 इंटू कर दीजिएगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व कर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस क्या हो जाएगा 15, है ना? सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, X minus 3y. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। 10. क्लियर है? Yes sir. 2 लीनियर इक्वेशन मिल चुका है, जल्दी से हमको इसका आंसर लाके बता दीजिए क्या होगा। Sir, X equal to 40 and Y equal to 10. ये किसका आंसर आया, सर मेरा आलोक रंजन सर। आलोक का, ठीक है। और लोग बताओ जल्दी से। हाँ सर बन गया सर। उतना ही आया सर। उतना ही आया, Yes, उतना ही आया। X 40 Y 10। ठीक है, ठीक है। सबका आ गया, किसका नहीं बना ये बताओ, किसका नहीं बना, या फिर कोई है जो समझ में नहीं आया, बताओ। चलो तो हम एक और क्वेश्चन देते हैं। टू इयर्स अगो, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? अच्छे से बनाइए। A man was 5 times as old as his son. Two years later, his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present age. जल्दी से बना के बता दो। सर X 42 और Y 10 है सर। इसका यस इनका आंसर है ये, सर राहुल सर। उतना ही आया सर। X 42 Y 10। ठीक है। ये भी विजित था ना? यस सर। चलो
सबका हो गया? जल्दी से बता दो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और हो जाएगा हम लोग से, अभी टाइम है। हो गया सबका? आगे बढ़ जाए हम लोग। किसी को पूछना है या फिर कोई किसी को बना के बताएं क्या ये वाला? सर बना जैसे आंसर बन नहीं रहा। नहीं बन रहा है? ठीक है। यस सर। सर सेकंड इक्वेशन बता दीजिए ना सर, इसका सेकंड वाला इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। नहीं बने ना तो झिझका नहीं करो, एकदम डायरेक्ट पूछ लिया करो, ठीक है? ये हम इसको तो निकाल- देखो क्या बोला, फिर से वही काम। प्रेजेंट एज ऑफ फादर को क्या मान लेंगे? एक्स बताओ। एक्स हाँ, चलो लेट कर लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा? फादर फादर एक्स इयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन डी क्या हो जाएगा? वाई, है ना? अब क्या बोल रहा है? 2 years ago, 2 years ago जाओ। 2 years ago, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले फादर का एज क्या हो जाएगा? फादर -2 फादर्स एज क्या हो जाएगा? x-2। और सन एज क्या हो जाएगा? सन y-2। y-2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? 2 years ago a man was 5 times as old as his son। देखो अब क्या हो जाएगा बताओ? A man was 5 times, मतलब क्या? पिताजी जो था फादर, वो क्या था? 5 टाइम्स था किससे? अपना सन से। यही बोल रहा है ना? बराबर करने के लिए सन में 5 इंटू करेंगे, बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बना? x+2 सर x-2 क्या? हाँ हाँ ठीक है, x-2। तो ये तुम्हारे पास, हाँ बिल्कुल पहले गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 5y-10। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? x - 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो इधर जाएगा तो -8। यही आएगा ना पहला इक्वेशन? बोलो। यस सर। क्लियर है सबको ये वाला पहला वाला इक्वेशन? यस सर। अब देखो दूसरे में जाते हैं, ठीक है ना? अगला 5 years अगो गए थे ना? 5 years कहाँ गया? लेटर। तो चलो 5 years लेटर भी चलते हैं। 5 years लेटर, 5 साल के बाद क्या होगा? तो 5 years लेटर फादर एज क्या होगा? फादर एज क्या होगा? 2 बताओ। x x + 5 प्लस 5। और सन एज क्या होगा? 2 years y + 5 2 years लेटर बोला है जी। 5 years 2 years लेटर बोला है तो 2 years ही चलते हैं। देखो यहाँ पे 2 years लेटर बोला है तो x+2 और सन का एज क्या होगा? सन का y + 2 ईयर्स में होगा। ये अपना डिटेल सब लिखते रहना, एग्जाम में ज्यादा नंबर चाहिए तो, ठीक है ना? जब डिटेल एग्जाम में लिखिएगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा। चलिए, his age will be 8 more than 3 times the age of his son। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है? पहले तो बराबर करना है अगर आपको, तो फादर का जो एज है ना x+2, वो बेटे के एज के 3 गुने से 8 ज्यादा है। देखो ऐसे बनेगा। क्या बोला? पहले समझो, अभी भी समझो, फिर से समझो। बोल रहा है कि 2 साल के बाद पिताजी का जो एज होगा, फादर का जो एज होगा, वो सन के एज के 3 गुने से 8 ज्यादा है।
3 टाइम्स से भी 8 ज्यादा है, 3 टाइम्स के बाद भी 8 ज्यादा है। तो पहले तो 3 टाइम्स दे दिए, चलो अब भी 8 ज्यादा है, तो अब भी 8 जाता है तो और 8 प्लस कर देते हैं। क्लियर, खत्म हो गया। चलो ये आ गया आपके पास x + 2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यस सर। चलो ये हो गया x - 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर माइनस चला जाएगा तो क्लियर है ना। बोलो किसी को डाउट है तो अब पूछो, किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो जल्दी से बना लो, आंसर बता दो। एक और स्टूडेंट पूछा था, एक और स्टूडेंट, उनका क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, तो ऐसे देखो एज से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, ठीक है ना। समझना बात को बोल क्या रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से बस काम करते चलना। एक बात हमेशा समझ लो, जो ज्यादा होता है उसी में ना प्लस होता है ना उसमें इंटू होता है। हमेशा इस बात को, ये तुम्हारा क्वेश्चन पकड़ने का ट्रिक है। जब भी बोले ना कि ये 3 गुना ज्यादा है, राम 3 गुना ज्यादा है मोहन से, तो हमेशा बैलेंस करने के लिए मोहन में हम लोग काम करें, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखें। सर x 39 और y 9 आया। x 39 और y 9 आया। X 42 होगा। हाँ x 42 है। लग रहा है कि गलत आया है, मतलब हमको ये बनाना पड़ेगा आगे। X 42 and Y देखो इसको हम 10. हटा रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन को पूरा करने के लिए इसको हम हटा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग के पास आ चुका है क्या, देखिए x - 5y = -8 है और आपके पास x - 3y = 12 है। हम क्या करें, माइनस तो प्लस माइनस। यहाँ पर देखो -x खत्म हो गया, तो तुम्हारे पास यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ पे प्लस -2y -2y क्या पता बताओ, 20 है ना, 12 -20 माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया तो y = 10 आ गया। क्लियर है? यस और y जब 10 आ गया तो x भी निकाल लो। तो तुम्हारे पास देखो, हम दूसरे वाले क्वेश्चन में पुट कर ले रहे हैं, x - 3y = आपके पास 12 है, हम y = 10 पुट कर रहे हैं, तो x - 3 × 10 = सर 12। 42 आ गया। ये हो गया कितना तुम्हारे पास, माइनस कितना हो गया, -30 -30 तो -30 = 12, तो x 12 42 मतलब फादर जो है, फादर का प्रेजेंट एज कितना है, 42 इयर्स है, और सन का प्रेजेंट एज कितना है, तो 10 इयर्स है। क्लियर है? यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ये हम लोग का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, डाउट पूछिएगा। सबका यहाँ तक क्लियर है? अगर किन्हीं का डाउट है तो माइक ऑन करके बोलिएगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो क्या है। देखो कुछ परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बता रहे, बाकी तुमसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन है हम लोग के पास, ऑन सेलिंग अ टी सेट, ऑन सेलिंग अ टी सेट at 5% loss, एक चाय का सेट है जिसको 5% लॉस पे बेचा जा रहा है, एंड लेमन सेट है, ठीक है ना। चलिए इसको बेचा जा रहा है लेमन सेट एट 15%। एक लेमन सेट है उसको 15% गेन पे बेचा जा रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। और क्रॉकरी सेलर, और क्रॉकरी सेलर गेन्स 7 रुपीज। ऐसा करता है जब वो एक सामान को 5% लॉस पे बेचता है और दूसरा को 15% गेन पे बेचता है, तो 7 रुपए का उसको फायदा होता है। दूसरी बार क्या बोला जा रहा है, इफ ही सेल्स द टी सेट एट, अगर वो टी सेट को 5% गेन पे बेचता,
गेन पर, है ना। एंड लेमन सेट, क्वेश्चन भी समझाते जा रहे हैं, समझते जाना। लेमन सेट एट 10% गेन, और लेमन सेट को 10% के प्रॉफिट पे बेचता तो उसको मिलता, देन ही गेन्स, तब उसको 13 रुपया 13 रुपीज का फायदा होता, है ना। 13 रुपया का फायदा होता। अब क्या करना है तुमको, फाइंड करना है एक्चुअल प्राइस, फाइंड द एक्चुअल एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच आइटम, प्राइस ऑफ ईच आइटम, चलो ईच आइटम का तुमको प्राइस पता करना है। कैसे सर करोगे? टी सेट का 100 आया सर। टी सेट का 100 आया, आंसर हमको देखना अच्छा, होगा। और लेमन सेट का 80 रुपीज है। Yes, sir. सबका आ गया? चलो ठीक है, हम बता देते हैं। देखो इसमें करना कुछ नहीं था, तुमको प्राइस को ही तो लेट मानना है। लेट कर लो, लेट द प्राइस ऑफ टी सेट बी एक्स, टी सेट के प्राइस को हम एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है ना। लेट द प्राइस ऑफ टी सेट बी एक्स रुपीज, है ना, रुपीज एक्स मान लो। और क्या कर लो, लेट द प्राइस ऑफ लेमन सेट बी रुपीज वाई, लेमन सेट के प्राइस को वाई रुपीज मान लो। अब चलो काम कर लेते हैं हम लोग। तो बोल रहा है क्या कि इसको बेचा जा रहा है 5% किस पे, लॉस पे, है ना। और इसको बेचा जा रहा है कितना, तो 15% गेन पे। मतलब क्या, जब इसका दाम x है तो 5% ऑफ x इसका लॉस होगा ना, 5% ऑफ x, है ना। और इसका जब तुम्हारा कितना है, y दाम है, तो इसका 15% ऑफ y गेन है। देखो लॉस इज इक्वल टू 5% ऑफ क्या होगा, प्राइस होगा ना। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ एक्स है। और तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में उसको 7 रुपया का देखो फायदा हो रहा है। ओवरऑल ट्रांजेक्शन होने के बाद 7 रुपीज का फायदा, मतलब क्या, प्रॉफिट में लॉस घटा देने पे 7 रुपया बच रहा है। मतलब 15% ऑफ एक्स माइनस 5% ऑफ, अच्छा ये वाई है ना, तो 15% ऑफ y माइनस 5% ऑफ x करने पे ₹7 आ रहा है। क्लियर है? तो सॉल्व कर लेते हैं। मतलब क्या, परसेंटेज हटाने से नीचे 100 आता है ना। तो 15/100 माइनस क्या हो जाएगा, 5/100 y इज इक्वल टू कितना है, 7। चलिए सर 5x होगा सर। हाँ, ये x है तो x। अब चलो इसको कर लो, तो क्या हो जाएगा, 15y माइनस 5x इक्वल टू 700। ये तुम्हारा एक ही क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी बार जो बात बोला, चलो उसको कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि लेमन को जो सेट है, टी सेट, है ना, टी सेट को बेचा जा रहा है एट कितना परसेंट प्रॉफिट है, बताओ। टी सेट का 5%, टी सेट 5% क्या है, गेन है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या तैयार हो जाएगा, तो आपके पास इसमें गेन हो रहा है ना, 5% ऑफ क्या है, एक्स। और लेमन सेट वाला, लेमन सेट के लिए बात करेंगे तो 10% गेन, है ना। ठीक है, आपके पास 10% गेन। तो हम लोग क्या समझते हैं, 10% ऑफ वाई, ओवरऑल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है। मतलब क्या, 5% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई इज इक्वल टू 13 रुपया, 13 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल ट्रांजेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, 5/100 प्लस क्या हो जाएगा, 10/100 वाई इज इक्वल टू 13। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300। ये तुम्हारे पास आ गया, दूसरा इक्वेशन बन के तैयार है। दोनों को सॉल्व करो, एक्स वाई का आंसर बताओ।
हेलो, हाँ यस सर, है ना? हाँ सर, हमें लगा कि अच्छा, बोलिए सर। हाँ ठीक है सर, हमें लगा कि क्लास ओवर कर दिए क्या? नहीं सर, 5 मिनट सर, 5 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर x100 और सर x100 और y80। सबका आ गया? जल्दी से बताओ, सबका आ गया? सबका आ गया? दिक्कत है किसी को? देखो तब पूरा करना होगा, आप लोग बोल ले रहे हैं तब। आलोक बन गया तुमसे? यस सर। और ये हिमांशु? सबको ही बोलो जल्दी जल्दी से, जिस किसी का दिक्कत है क्या, किसी का दिक्कत है जल्दी से बताओ, देखो इसको मैं ऐसे अरेंज कर ले। इसको हम लिख लेते हैं क्या, -5x + 15y = 700, माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा, 5x - 15y = -700, ठीक है? हम इसको इक्वेशन मान लिए। देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस रह गया, उसके माइनस कॉमन ले लिए सब। अब हम लोग के पास दो इक्वेशन जो है, 5x - 15y = -700, और दूसरा इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, 5x + 10y = 1300। माइनस कर दो। चलो, तो माइनस करने के बाद देखो 5x क्या हो जाएगा, खत्म। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया, देखो 15x - 10x कितना हो जाएगा, -25y -25y हाँ, और ये कितना हो जाएगा, -2000 -2000। क्लियर है सबको? देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y = कितना हो जाएगा, 2000/25। काटो, कितना से 80 कट जाएगा, तो 80 टाइम्स 25, ये 80 बार में कट रहा है ना? यस सर। ठीक, तो ये तुम्हारा देखो y आ गया 80। y क्या माने थे आप, लेमन सेट का दाम आ गया 80 रुपीज, ठीक है ना? तो लेमन सेट का दाम आ गया 80 रुपीज, इसी में पुट करके आंसर निकाल लो। ये ना 10 8 जा, कितना हो गया, 800 हो गया ना? तो देखो इसमें पुट कर ले रहे हैं, 5x प्लस कितना हो जाएगा, देखो y के जगह पे 80 पुट करेंगे तो 800 हो जाएगा। 800 = 1300। तो देखो 5x में से 1300 माइनस 800, बताओ 13 में से 8 गया, कितना बचा, 500 तो देखो 5x = कितना आ गया तुम्हारा, 500। 5 ठीक है क्या, मतलब x = 100। क्लियर है सबको? ये दिख रहा है ना? चलो, तो ये हम लोग का आंसर आ गया, इधर लिख देते हैं, x = 100। हाँ तो बताओ यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत था क्या? नो सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हम लोग का टाइम ज्यादा हो गया है, आपका एक सिर्फ ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, और जो डाउट होगा उसको देख लेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।